हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल और आज हम बात करने वाले अपनी हिंदी प्रैक्टिस सेट की। ये आपका मॉक टेस्ट चल रहे हैं जिसमें हम आज 5 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपकी कल भी लाइव क्लास हुई थी और आज भी आपकी लाइव क्लास है। आज के जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 11 बज चुके हैं, आपकी क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करना अपने सारे साथियों में और अपने स्टेटस पे लगा लेना है। तो बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैं कमेंट्स आपके कम देखूंगी, तो आपको क्या है, कमेंट्स में आंसर देना। मैं आप लोगों के आंसर देख लूंगी लेकिन कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने की वजह से क्या होता है, कमेंट्स पढ़ने की वजह से क्लास आपकी लेट हो जाती है, क्लास आपकी बहुत लेट हो जाती है। फिर आप लोग कहते हो कि मैम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए। तो देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसमें क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जिसकी वर्तनी बिल्कुल ठीक है उसे आपको बताना है, बाकी आपके क्या है, गलत हैं। बताइए किसकी वर्तनी इसमें बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट में आराधना, जवाब, कार्यक्रम, दशहरा। किसकी वर्तनी बिल्कुल ठीक है ये आपको बताना है। देखो, दशहरा आपका गलत लिखा हुआ है, दशहरा आपका क्या है, गलत लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको, इसमें लिखा है कार्यक्रम, ये कार्यक्रम लिखा हुआ था यहाँ पे। देखो, कार्य और क्रम बात एक ही होती है, तो दोनों एक ही हो गए, तब ये भी आपका गलत हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए और क्लास को भी शेयर कीजिए। कमेंट्स नहीं देख रही हूँ मैं, आपको ये बात पहली बता रही हूँ, क्योंकि आज हमें क्या है, क्लास लेनी है जल्दी, क्योंकि आप कहते हो कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। बी लिखा है आपका जवाब, आराधना, जवाब भी आपका गलत लिखा है। आराधना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराधना चाहे भगवान की जाए चाहे अपने काम की जाए, आराधना का मतलब है किसी चीज़ को पूजना। पूजा किसकी की जाती है, जिसे हम मानते हैं। तो आराधना इसमें सही है, बाकी इसमें बा ऐसे वाला आएगा, इसमें कार्यक्रम एक साथ नहीं होगा। दशहरा भी आपका गलत लिखा है, दशहरा आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया है। जिसने फर्स्ट आंसर दिया है उनका सबका सही है, जिसने फर्स्ट दिया है बिल्कुल सही है उनका आंसर। बताइए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट्स में सिर्फ देखूंगी आपके, नाम नहीं ले रही हूँ, ये मत कहना कि नाम नहीं लिए जा रहे हैं आपके। सेकंड है, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। बताइए, बौद्ध विहार में कई भिक्षुक रहते हैं, इसमें किसमें ये जो वाक्य लिखा है क्या त्रुटि है इसमें, ये बताइए आप लोग, क्या त्रुटि है इसमें। फर्स्ट में लिखा है रहते थे, बी है बौद्ध विहार, भिक्षुक, या में कई। बताइए क्या गलती है इसमें। भिक्षुक का मतलब क्या होता है, भिखारी, भीख मांगने वाले, जो उनको कहा जाता है भिक्षुक भी कहा जाता है। भिक्षुक और भिक्षु बात वही है, भिक्षुक रहते हैं। बताइए क्या होगी इसमें, इसका जो राइट आंसर है आपका, क्या गलती है इसमें। इसमें गलती है आपके बौद्ध विहार में। बौद्ध विहार में कैसे, ये बताइए अब आप। देखो, बुद्ध विहार होता है, बुद्ध विहार होता है, आपके शहर में भी होगा कोई बुद्धि विहार, बुद्धि विहार होता है ना, बौद्ध विहार नहीं होता है। तो यही इसमें क्या है, आपकी गलती है कि बौद्ध विहार में कई भिक्षुक रहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जिसने बी आंसर बताया है बिल्कुल करेक्ट है, जिसने बी आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे ये बात पता है। आप लोग आंसर भी बिल्कुल करेक्ट ही देते, एक ही दो का आंसर इधर से उधर जाता, बाकी सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट जाते हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है जो सही है शब्द, उसका चयन करना है। पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की डैश तरह घूम रहा था। पकड़, तलाश, अनुसंधान या चाह, यहाँ में लिखा हुआ है। बताइए जल्दी, थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट्स करिए, बताइए। कमेंट सिर्फ देखूंगी, नाम नहीं बोल रही हूँ किसी का, कमेंट सिर्फ मैं देख रही हूँ, नाम नहीं बोल रही हूँ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आपका। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की डैश में घूम रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पकड़ में, तलाश में, अनुसंधान में, चाह में। देखो, अनुसंधान में तो अनुसंधान का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसमें, पकड़ का भी कोई मतलब नहीं, चाह या तलाश में से कौन सा होगा बताइए। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा है, ये तलाश में घूम रहा है।
तलाश में घूम रहा है। चाह नहीं होती, चाह होती है लेकिन पानी की चाह नहीं कर सकते। चाहती है, चाह उसे कह सकते हैं जिसका मिलना मुश्किल हो। जैसे आपकी नौकरी, देखो ये मुश्किल बात नहीं है, मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिल जाएगी, तो इसे कह सकते हैं हम चाहत। लेकिन पानी क्या है, पशुओं की बात हो रही तो वो तलाश में घूम रहे हैं। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिसने बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है उनका। जिसने बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। लिखा है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। क्या होगा, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? अंडज, शरीरज, पिंडज या पार्थिव। देखो पार्थिव किसे कहा जाता है? मृत शरीर को कहा जाता है। मृत शरीर को कहा जाता है पार्थिव शरीर। मृत शरीर को कहा जाता है पार्थिव। पार्थिव तो उसे कहा जाएंगे जिसमें जान नहीं होती। बताइए फिर, तो ये तो होगा नहीं। जिसका जन्म शरीर से हुआ अंडज कहा जाएगा। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहा जाता है। अंडे से जन्म हुआ, अंडे से जन्म हुआ। बताइए क्या होगा? 2 बचे। शरीरज, शरीरज तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। शरीरज आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है शरीरज बताओगे आप, लेकिन इसका सही आंसर शरीरज नहीं है, सी है। पिंडज है इसका राइट आंसर। पिंडों के द्वारा जिसके रूप में होता है जन्म उसे कहा जाता है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे पिंडज कहा जाता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट्स नहीं देख रही हूँ क्योंकि क्लास आपकी हो जाएगी। कमेंट्स देखूंगी तो बहुत लंबी खिंच जाएगी क्लास आपकी, फिर आप कहते हो कि मैम आप जल्दी जल्दी नहीं कराते हो। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिंडज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान का पर्यायवाची होगा क्या होगा? बताओ भाई, विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऋषि, तपस्वी, मनीषी या मुनि। देखो ये तीनों तो एक ही लग रहे हैं, ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इन्होंने विद्वान का पर्यायवाची पूछा है। विद्वान को हम ज्ञानी भी कह सकते हैं, ज्ञानी भी कह सकते हैं। क्या होगा इसका पर्यायवाची? ऋषि, तपस्वी, मनीषी, मुनि। बताइए जल्दी से कमेंट्स करिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका सी, मनीषी। मनीषी आपका मुनि भी होता है, ऋषि भी होता है, तपस्वी भी होता है, पंडित भी होता है, विद्वान भी होता है। यानी कि विद्वान का पर्यायवाची आपका मनीषी होता है। और ये जो ऋषि, तपस्वी, मुनि है ये भी सब क्या है? इसी ऑप्शन में समाहित हो रहे हैं, इसलिए राइट आंसर मनीषी हो जाएगा। देखो कुछ लोगों का कमेंट्स में देख रही हूँ, ऋषि भी आएगा, तपस्वी भी आ रहा, मुनि भी आ रहा। क्यों आ रहा मैं बताऊं, ये एक ही के पर्यायवाची हैं सारे। ये विद्वान के सारे पर्यायवाची। अगर मैं ऋषि पे लगा दूं तो बाकी तो गलत माने जाएंगे, तो गलत तो ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। तो मनीषी क्या है? विद्वान का पर्यायवाची। और ये सारे पर्यायवाची जो है मनीषी में ही विद्वान हो रहे हैं, यानी कि एक में ही समाहित हो रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो गया है। जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इसी तरीके से आपकी तैयारी चलती रही तो, है ना। आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, समान अर्थ प्रकट करने वाले या पर्यायवाची, या फिर अपनी भाषा में एक परिभाषा बना लो। एक इंसान के 3-4 नाम होते हैं, होते या नहीं होते? ये किसी वस्तु के भी आप 2-3 नामों से बोल सकते हो। ये पेन भी है, कलम भी है। ये पेन भी है, कलम भी है, 2 नाम तो इसी के ही हो गए, है ना। इसे व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हैं, डिजिटल बोर्ड भी कह सकते हैं, 2 नाम इसके भी हो गए हैं। तो जिस इंसान के नाम 1 या 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अपनी परिभाषा खुद बनाना सीख लो, ज़रूरी नहीं है जो किताबों में ही लिखा है वही माने। कुछ चीज़ें क्या होती हैं हम अपने समाज से सीखते हैं, तो उसी तरीके से ये परिभाषा मैंने तैयार की है। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। किरण का कौन सा है? अच्छा, किरण का अर्थ क्या होगा? किरण का अर्थ क्या होगा बताइए? अक्षी, अभ्र, रश्मि या शक्र? अक्षी पता है किसका है? नेत्र का है, नेत्र का है, जिसे हम चक्षु भी कह सकते हैं।
जिसे हम चक्षु भी कह सकते हैं। नेत्र का पर्यायवाची होता है चक्षु, नेत्र, नयन, ये तो उसका पर्यायवाची। अभ्र क्या होता है आपका, और शक्र क्या होता है, शक्तिशाली होता है। ये आपका शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली एक अर्थ है, शक्तिशाली इसका अर्थ है। और किरण क्या होती है आपकी, रोशनी भी हो सकती है। बताइए क्या होगा, किरण का पर्यायवाची दो ही बचे हैं, या तो अभ्र होगा, या फिर रश्मि होगा। क्या है इसका राइट आंसर, सी है इसका, रश्मि। किरण चाहे सूरज की किरण हो, रोशनी हो, चमक हो, क्या होते हैं ये, किरण के पर्यायवाची हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है आपका, रश्मि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना, या चिंता करना। कहते नहीं है, ऐसी मूवी आई थी, कौन सी थी वो, भी बहुत सी मूवी जो हुई है आपकी फ्लॉप हुई है, माथा ठनक गया उन्हें देख करके। यही बात बोलते हैं ना हम लोग, आम बोलचाल में है ये मुहावरे। हमारे मुहावरे भी आपके वही रखे जाते हैं जो आम बोलचाल में होते हैं, लेकिन हमें क्या सटीक आंसर तक बताना होता है, सटीक आंसर तक अपने पहुंचना होता है इनमें। तो क्या होगा, माथा ठनकने का, चोट तो लगना नहीं है। बताइए, गुस्सा होना होगा क्या, कहते हैं ना मुझे आज ये काम नहीं हुआ, मेरा तो माथा ठनक गया, तो गुस्सा होना कहते हैं इसको। चिंता करना कहते हैं, चिंता तो नहीं होती है। क्या संशय होना होता है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। मैं कमेंट सिर्फ ये पढ़ रही हूँ कि कौन क्या क्या आंसर दे रहा है, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके। नाम नहीं लिया जाएगा आज, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। क्लास बहुत लेट हो जाती है आपकी। आपको क्या तैयारी करानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस सेट में क्या है, थोड़ा जल्दी करेंगे। जब कभी क्लास लूंगी ना मैं आपकी हिंदी से, जब शुरू से पढ़ाऊंगी, आप बताना कि आप अब किस चीज़ की तैयारी करोगे, तब मैं शुरुआत से ही आपकी हिंदी कराऊंगी उसी के लेवल से। अगर किसी ने भी KVS PRT का फॉर्म फिल किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि उनकी क्लासेस भी आपकी जल्दी करा दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें भी। गुस्सा होना होगा, संशय होना होगा, इसका है आपका संशय होना। संशय होना यानी कि डाउट होना, डाउट यानी कि शक होना। कहते ना, मैंने जब देखा है ऐसा माहौल वहाँ का तो मेरा माथा ठनक गया, यानी कि शक हो गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो इसे संशय होना कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके SSC GD में प्रीवियस ईयर में आए हैं, सन 2021 के क्वेश्चन है ये सारे। जब आप तैयारी करोगे तो आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप देखना वहाँ पर कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। देखो अलग अलग स्टेट में पेपर हुए थे, हमने हर स्टेट का पेपर उठाकर आपको क्या कराया, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि आपकी मदद हो सके। जैसे आपके CTET वगैरह का एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है, कॉमनली वहाँ से एग्ज़ाम जो होते हैं ना, क्वेश्चन मैच करके देखना, मिलते हैं आपको क्वेश्चन ऑल ओवर, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो सिलेबस वही है। मान लो स्टेट लेवल के जितने भी पेपर होते हैं, हमारा कुछ चीज़ें अलग, GK अलग हो सकता है किसी का, या फिर हम GS पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो डिफरेंट हो जाएगा अगर कहीं के स्टेट के बारे में बात कर ली जाए तो। लेकिन बाकी हिंदी वगैरह तो आपकी सेम ही है, हिंदी तो आज तक बदली नहीं है, जहाँ जो बोली जाती है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो रिक्त स्थान आपको दिया है इसमें जो बेस्ट सुटेबल होगा इसमें वो बताना है। चिड़िया, डैश डैश है, मिमियाती है, चहचहाती है, दहाड़ती है, या भौंकती है। इसका आंसर क्या होगा, देखो ये तो बिल्कुल नहीं रहा, शेर दहाड़ते हैं, मिमियाता कौन है, बकरी है ना। राइट आंसर तो ऐसे पहुंच जाओगे भी, इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबका 101% नहीं 200% राइट आंसर आएगा इसका, 200%। बिना देखे बता रही हूँ मैं, ये बिना कमेंट चेक किए बता रही, 200% सबका आंसर सही है। 8 का सबका B ही आएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। आप लोग कहते हैं ना इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, देख लो ये SSC GD में ही आया हुआ है आपको क्वेश्चन। अब बताओ, करो मुझे कमेंट्स और बताओ कि मैम इजी क्वेश्चन नहीं आते, कि आप इजी क्वेश्चन कराते हो। देखो एकदम से ना किसी को जज नहीं किया जाता, कहते हैं जज नहीं किया जा सकता। जब आप प्रैक्टिस सेट भी निकालो, बाई चांस मैं ये कहूँ आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे, कहीं से भी आप बुक से भी पढ़ रहे हो ना, आप कहते हो कि हम बुक से पढ़ लेंगे, तो बुक्स में भी तो इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेवल हर स्टूडेंट को देख करके पेपर बनता है, इजी भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है।
और हार्ड उन्हें लगता है जो पढ़कर नहीं जाते, और इजी उन्हें लगता है जो पढ़कर जाते हैं। मुझे खुशी होती है आप लोग कहते हो ना कि मैम इजी क्वेश्चन कराते हो। इजी आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि आप पढ़ते हो, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं। तो आप क्या है, अपने आप तक रखा करो, सोचा करो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताइए इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से। क्या है? जब विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे सही अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन पर सवार होना क्या होगा? बुरी हालत करना, पीछा ना छोड़ना, गले पड़ना या जान से मार देना। क्या होगा बताओ इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बुरी हालत करना, गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना, गले पड़ना। गले पड़ना तो आपका खुद एक मुहावरा हो गया। गले पड़ना कहते हैं ना, मुसीबत गले ले ली मैंने, मुसीबत होता है। जान से मार देना ये कोई होता नहीं है। बुरी हालत करना, ये पीछा ना छोड़ना। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। बी या ए बताइए। बी है इसका राइट आंसर, पीछा ना छोड़ना। कहते ना ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये मेरे पीछे ही पड़ गया, गर्दन पर सवार होना। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताइए भैया जल्दी जल्दी, उपयुक्त का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो उसका चयन कीजिए। देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसमें विकल्प का किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्यों वो उसे चयन करो। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। इसका कहा गया है, ये जो आपको वाक्य दिया है, अगर इसमें बदलाव की जरूरत है तो बदलाव कर दो, अगर नहीं है और जो सही शब्द है वो उसका आंसर बता दीजिए। और मेरे हिसाब से ऊपर ना भी पढ़ो तो इसे पढ़ लो, उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। अगर ये ठीक है तो इसके जैसा जो सही होगा उस पर टिक कर दो, और वरना अगर इसमें कुछ कमी है तो इसके लिए सही जो सुटेबल ऑब्जेक्ट है इसमें से वो बता दो। क्या होगा? तत्कालिक सहायता, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या तात्कालिक सहायता या तत्कालिक सहायता। बताओ इसमें क्या गलती है। बिल्कुल, अगर किसी को वर्तनी अच्छी होगी वो बिल्कुल इसका राइट आंसर बता देगा। आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, मैं देख लूंगी। आज किसी का नाम नहीं बोला जाएगा, नाम नहीं बोल रही हूँ तभी क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, कमेंट्स भी कम देख रही हूँ। अगर कमेंट्स देखे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर है इसका डी। और कैसे ये भी जान लो, देखो इसमें लिखा है तत्कालिक, और होता है क्या आपके? तात्कालिक होता है। इसमें लिखा है ना तात्कालिक, इसमें भी आपकी मात्रा की है गलती है, इसमें भी मात्रा की गलती है, और ये वाला तो होता ही नहीं है। ये किसी में भी मत लगा के ना, ध्यान से देख लेना। तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है, उसे तात्कालिक सहायता चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी है। जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दिए गए वाक्य का बहवाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि ये जो वाक्य लिखा है इसमें जो त्रुटि है उसके बारे में आपको बताना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुनो। अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो जो सही है उसे बता दो, अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो जो सही है उसे बताओ आप आंसर में। ये पूछा है। निंदा की उद्गम ही, फर्स्ट में लिखा हीनता और सेकंड में लिखा कमजोरी से होता है। यानी कि निंदा का जो उद्गम है, निंदा क्या होती है? किसी की बुराई। अगर किसी की बुराई का उद्गम का मतलब वो किसी की बुराई हो रही है, बुराई हो रही तो वो क्यों हो रही है? हीनता की वजह से हो रही है, कमजोरी की वजह से हो रही है, ये कोई त्रुटि नहीं है। बताइए क्या होगा? इसे ध्यान से समझ लो क्वेश्चन में क्या है। ये फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, फर्स्ट और 4 आएगा। यानी कि जो लाइन है निंदा का उद्गम हीनता, और 4 लिखा है, 4 में ये होगा कि कोई त्रुटि नहीं है, कि ये बात आएगी इसमें। फिर बी में लिखा है दूसरा और तीसरा आना चाहिए, यानी कि निंदा के उद्गम जो है हीनता और कोई त्रुटि नहीं है, ये आना चाहिए। ये कमजोरी से होती है, क्या आना चाहिए? सी में लिखा है दूसरा और तीसरा आना चाहिए इसमें। दूसरा आपका ये हो गया कमजोरी से और कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए क्या आएगा इसमें? सेकंड में लिखा है आपका, देखो 4th वाला तो है नहीं इसमें। ये वाली लाइन ना आपकी, ये वाली गलत लिखी है, ये वाली लाइन आपकी गलत लिखी है, ये वाली नहीं आएगी इसमें।
सिर्फ ये वाले ऑप्शन है, ध्यान रखना। इसमें पहले में चौथा वाला आना चाहिए, या तीसरा आना चाहिए, या दूसरा आना चाहिए कमजोरी से, या फर्स्ट वाला आना चाहिए। निंदा हो रही किसी की बुराई का जब उद्गम होता है, जब किसी की बुराई की शुरुआत होती है, तो किस वजह से होती है, दिमाग लगा लो, इस ऑप्शन पर मत जाओ, अपने अर्थ निकाल कर हम काम कर सकते हैं। जब निंदा का उद्गम होता है तो हीनता होती है। हीनता का क्या मतलब है? हीनता का मतलब उस इंसान को नीचा दिखाया जाता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, उस इंसान को नीचा ही तो दिखाई देते हैं, तभी तो उसे हीन इंसान मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला आना चाहिए, बस हीनता। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? हीनता से होता है। जब आप किसी को बिल्कुल ही उसकी नज़रों से गिराकर उसकी बुराइयां करते हो, तब क्या शुरू हो जाती है? उसकी निंदा शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। जिसने डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। मिसप्रिंटिंग के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बाकी जिसने डी आंसर दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट्स इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती, फिर आप कहते हो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन कमेंट्स भी देखे जाएंगे। वैसे आप लोग सभी आंसर अच्छी तरीके से दे रहे हो, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आप लोग मेहनत कर रहे हो। 12 का देख लेते हैं। 12 में लिखा है विवाद का विलोम शब्द होगा। विवाद, वाद विवाद पढ़ा है ना, वाद विवाद। वाद विवाद क्या होता है? जैसे वाद विवाद हो जाता है लड़ाई झगड़ा, ये वही है। लड़ाई झगड़ा बहन भाई हैं, वाद विवाद भी एक तरीके से बहन भाई हैं। प्रवाद होगा, प्रतिवाद होगा, निर्विवाद होगा, वाद होगा। उल्टा करना है हमें। लड़ाई का क्या हो सकता है? उल्टा। प्रवाद, प्रतिवाद, निर्विवाद या वाद। वाद विवाद तो ये हो जाएंगे। वाद विवाद तो एक जैसी बात है बिल्कुल, तो ये तो होगा नहीं। प्रतिवाद क्या हो गया? यानी कि प्रति एक से लड़ाई, तो ये भी नहीं होगा। प्रवाद कुछ होता नहीं है। निर्विवाद। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। 12 का राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स में देख रही हूँ, बस आपको क्या है, आंसर बताने हैं। और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, निर्विवाद। विवाद का उल्टा होगा निर्विवाद। लड़ाई झगड़ा, और जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता उसे निर्विवाद कहा जाता है। तो जिसने भी 12 का आंसर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी आंसर करने वालों को सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त हैं या सहपाठी हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, कोचिंग फ्रेंड्स हैं, या जो भी हैं, क्या करना है आपको? लाइव क्लास चल रही है, आपको क्या क्लास को शेयर करना। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे करके थंबनेल का चिन्ह आ रहा होगा एक आइकन, उस पर क्लिक कर देना है। 13 का देख लो। 13 का है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि ये जो लिखा है इसके लिए एक शब्द बताओ, क्या आएगा? तारों भरी रात को क्या कहा जाएगा? तारों भरी रात को क्या कहा जाएगा? प्रदोष, पूर्वा, निशीत या बिभारी, क्या कहा जाएगा? पता प्रदोष को क्या कहते हैं? जब सूर्य अस्त होता है। सूर्य अस्त के समय को कहा जाता है आपका सूर्य अस्त का समय। सूर्य अस्त का समय। तो देखना इतना दिखाई दे रहा है इधर, मैं तो नहीं छिप रही क्लास, नहीं दिख रहा। मैं इधर आऊँ, लिख रही थी ना उधर, अब दिख रहा है। प्रदोष का मतलब क्या होता है? सूर्य अस्त का समय। प्रदोष का। पूर्वा का क्या मतलब होता है? दोपहर से पहले कह सकते हैं इसे। पूर्वाह्न, पूर्वा, दोपहर के पहले। निशीत और बिभारी, बताइए इसका क्या होगा? निशीत का मतलब क्या होगा? निशीत का मतलब होता है आपका अर्धरात्रि। अर्धरात्रि को आपको निशीत कहा जाता है। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि को कहा जाता है। सबका तो मीनिंग मैंने बता दिया। लिखा तारों भरी रात से बोला जाता है बिभावरी। बिभावरी कहा जाता है तारों भरी रात को। तो जिसने भी आंसर आपका, मैं देख लेती हूँ किस किसने दिया है सी। देखो नाम नहीं बोल रही, ये मत कहना कि मैम हमारा नाम ले लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो आज को क्या करना है, सिर्फ आपको आंसर बताने हैं। मैं आपका आंसर देख रही हूँ।
निशीथ का क्या, निशीथ का मतलब हो जाएगा तारों भरी रात। तारों भरी रात को आपका क्या कहा जाता है, निशी, सॉरी हाँ बिभारी कहा जाता है, सॉरी क्या कहा जाता है, बिभावरी कहा जाता है। तो जिसने सी डी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है सबका। देखो इनके मीनिंग मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, अर्थ लिख दिए हैं, तो आपको क्या इन अर्थों को देख लेना है। मैं आपको जब भी क्लास लेती हूँ ये बात बहुत कहती हूँ कि हिंदी का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्रामर पढ़ रहे हो, आप क्या है जो भी शब्द है उनका अर्थ निकालना सीख जाओ। अर्थ निकालना सीख जाओगे तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। अगर इन शब्दों के भी अर्थ आपको पता है ना तब भी आप पहुँच जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्लास से सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वही मैंने ये क्वेश्चन आपको डेली ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं क्योंकि ये एसएससी और यूपीपी में पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराए गए हैं। इसमें यह कहा गया अगर इसमें बदलाव की जरूरत है वाक्य में तो आप बदल सकते हैं, और जब बदल भी रहे हैं तो जो बिल्कुल सही आंसर इसका होना चाहिए, जो शब्द इसके लिए होना चाहिए वो बताइए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये लिखा है हवा जोरों से बह रही है, तो ये बताइए इसमें त्रुटि है, अगर इसमें गलती है तो, अगर गलती है तो इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। ऑप्शन ये है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल ठीक लिखा है। बी है जबरदस्त, यानी कि हवा जबरदस्त से बह रही है, या फिर सी है जोर से बह रही है या भयानक बह रही है। बताइए हवा चल रही है या बह रही है, बात एक ही होती है, जोरों से कह लो या जोर से कह लो, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। नाम नहीं लिया जाएगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज क्या करना, सिर्फ आपको आंसर बताने हैं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, सी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, सी, हवा जोर से बह रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या है आपका, सी। जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कठिनाई से होने वाला कार्य, क्या कहते हैं इसको, कठिनाई से होने वाला कार्य, यानी कि मुश्किल से होने वाला कार्य। असाध्य, श्रम साध्य, आसान या कष्ट साध्य। देखो आसान तो होगा नहीं क्योंकि इसमें खुद लिखा है जो कठिनाई से हो रहा है, यानी कि बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। असाध्य किसे कहा जाता है, साध्य उससे कहा जाता है जो बिल्कुल काम हो जाता है। असाध्य जिसमें कठिन लगता है, यानी कि समय लगता है। श्रम साध्य या मेहनत से करने वाला काम, क्या होगा, कठिनाई से होने वाला साध्य। असाध्य, कष्ट साध्य, कठिनाई से होने वाले काम को क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे, श्रम साध्य कहेंगे, कष्ट साध्य कहेंगे। इसका राइट आंसर है आपका डी, 15 का डी आंसर हो जाएगा, कष्ट साध्य। यानी कि जो कष्ट से होने, साध्य का मतलब होता है जो करने योग्य होता है काम, यानी कि आराम से हम उस काम को कर सकते हैं। असाध्य का मतलब जो करने योग्य नहीं होता सही से या आराम से, या कह सकते हैं आसानी से। तो कष्ट साध्य का मतलब वो जो काम कठिनाई से किया जा रहा है उसे कष्ट साध्य कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 में पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प की किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वही रिपीट, वही क्वेश्चन आ गया है कि अगर बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, अगर बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो इसका सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वह वापस लौट आए, या वह वापस लौट आएंगे, या वह वापस आया। क्या होना चाहिए, देखो वापस और लौटना बात तो एक ही हो जाती है। लौटने का मतलब यही होता है रिटर्न, आई मीन वापस ही आ रहा है, कोई भी इंसान हो चाहे वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। ये भी तो कह सकते हैं कि वह एक सप्ताह में वापस आ गया, ये भी तो हो सकता है ना, आ गया या वापस आया, बात तो एक ही है। क्या होना चाहिए इसमें राइट आंसर, वह वापस लौट आए। पहली बात तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही वह की, तो क्या होना चाहिए, आएंगे नहीं, डी होगा इसका राइट आंसर। वह एक सप्ताह में वापस आया। 16 का राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा।
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 16 का 16 के बाद देख लेते 17। 17 में क्या होगा? 17 में आपका क्या होगा आंसर? 17 में पूछा है दिए गए वाक्य का विलोम चुनिए, यानी कि ये जो लिखा है इसका विलोम बताना है, यानी कि इसका उल्टा बनाना है। व्रत का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, बूढ़ा ही तो होता है, बूढ़ा कहा जाता है। तो बताइए इसका विलोम क्या होगा? युवक, किशोर, बालक या शिशु? शिशु तो नवजात को कहते हैं, जो बिल्कुल नवजात होता है उसे शिशु कहते हैं। तो क्या कहना चाहिए? वृद्ध यानी कि बूढ़ा इंसान है वो, तो युवक होगा, किशोर। देखो युवक और किशोर एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, युवक और किशोर एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। बालक होगा, ये शिशु होगा, ये नवजात को कहा जा रहा है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आपका सी। जिसने सी आंसर दिया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है आपको इसमें फिल करना है। देश में उद्योग धंधों की डैश डैश हुई है। प्रोन्नति, गति, प्रगति या उन्नति? क्या होना चाहिए इसमें? प्रोन्नति यानी कि दोबारा से उन्नति हुई है। गति यानी कि किसी चीज ने स्पीड यानी कि रेस पकड़ ली है। प्रगति या उन्नति, ये बताइए इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? अधिकतर राइट आंसर इसके प्रगति आ रहा है, सी आ रहा है। क्या प्रगति होगा? प्रगति का मतलब ही क्या होता है? तरक्की करना ही होता है। उन्नति का मतलब भी तरक्की करना होता है, लेकिन इसके रिकॉर्डिंग क्या आना चाहिए बताइए? देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है? प्रगति हुई है या उन्नति हुई है? इसका राइट आंसर है आपका डी, उन्नति हुई है। प्रगति नहीं हुई, उन्नति हुई है। प्रगति भी प्रोग्रेस करना ही होता है और उन्नति का भी यही होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने, यानी कि अगर ये बिल्कुल वही आंसर की तरह है कि अगर कोई गलती है तो वो बताइए, अगर गलत नहीं है तो सही आंसर इसमें बताना है आपको कि सही आंसर क्या है इसका। बसंत के आगमन वन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, ये कोई त्रुटि नहीं है। क्या होना चाहिए? देखो ये है आपका क्वेश्चन। बसंत का जो आगमन होता है उस वक्त, यानी कि जब आपकी बसंत ऋतु शुरू होती है तब होता है, क्या होता है? शीत की कोप यानी कि ठंडी हवा चलने लगती है। जब बसंत ऋतु आपकी शुरू होती है तब क्या होती है? ठंडी हवा चलने लगती है। आदर्श यानी कि फूल खिलने लगते हैं, या क्या कोई त्रुटि नहीं है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए आपका क्या होगा? देखो ये वाली लाइन इसकी गलत है, मैं पहले फिर से बता दूं। सिर्फ इसमें एक ही एक ऑप्शन दे रखा है कि ये जो लाइन है आपकी बसंत के आगमन के समय पे क्या आएगा? शीत की कोप आएगी, अदृश्य हो गया है, ये कोई त्रुटि नहीं है। क्या आना चाहिए इसमें? एक ही आएगा, ये बता दीजिए क्या आना चाहिए। इसका राइट आंसर है ये सेकंड वाला, ये अदृश्य हो गया है। सेकंड किसमें? सी में है। देखो जब बसंत ऋतु आती है फूल खिलने लगते हैं, खेतों में हरियाली आ जाती है, ठंडी हवा नहीं चलती, थोड़ी थोड़ी गर्मी हवा आ जाती है। बसंत ऋतु से ही तो कहते हैं जब होली होती है हमारी, उसे ही कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में पूछा गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि 3 इसमें गलत है, 1 सही है। बताइए क्या होगा, किसमें है सही आंसर? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जवल या उज्ज्वल? बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? 20 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी वर्तनी इसमें बिल्कुल करेक्ट है? देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। उज्ज्वल का आपसे क्या है? संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। संधि विच्छेद क्या होता है इसका? उत प्लस ज्वल होता है, उत प्लस ज्वल होता है। लेकिन इसमें आपसे वर्तनी पूछिए कौन सी सही है, बताइए जल्दी से कौन सी वर्तनी इसमें बिल्कुल करेक्ट है? उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्जवल या उज्ज्वल? ये तो दोनों ही गलत हैं। इसका राइट आंसर है आपका बी, 20 का बी। जिसने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है इसका। उज्ज्वल बिल्कुल ये वर्तनी आपकी ठीक लिखी हुई है। उज्ज्वल आपका ऐसे लिखा जाता है, और संधि विच्छेद क्या हो जाता है? उत प्लस ज्वल। कहीं पर आपको उद प्लस ज्वल भी दिखाएगा, तो जो ता है उसका किस में है? दा में बदल जाता है। या दा भी देखा होगा, उद प्लस ज्वल भी होगा, उत प्लस ज्वल भी होगा। प्रथम वर्ग जो है वो आपको प्रथम
वर्ण जो है वो आपका तृतीय वर्ण में बदल जाता है व्यंजन संधि की रिकॉर्डिंग। ठीक है, 20 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एक गद्यांश होगा शायद, हाँ गद्यांश है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में, यूपीपी में इस टाइप के आ रहे थे, प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसी के रिकॉर्डिंग आपकी ये क्लास हो रही है, मॉक टेस्ट रखा गया है। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो बिल्कुल सुटेबल हैं, जो ठीक भरे जाएंगे वो बताने। पहले से पढ़ लेते हैं, फिर इसके मैं ऑप्शन आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। इसमें लिखा है भाषा के डैश डैश मानव अपने विचारों और अनुभूतियों के दो प्रकार से डैश डैश पद में या गद में उसकी अभिव्यक्ति से इन दो रूपों के सर्जन की डैश डैश तत्व है, भावना प्रवण डैश डैश और विचार के केंद्र मस्तिष्क। ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं। भाषा के डैश डैश मानव अपने विचारों, तो क्या आना चाहिए इसमें? क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें से बताना है आपको गद्यांश के रिक्त यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या फिल होगा। उपयुक्त शब्द होगा मदद से, सहयोग से, सहायता से या माध्यम से। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसमें लिखा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है भाषा के डैश डैश मानव अपने विचारों और अनुभूतियों को दो प्रकार से, तो क्या आना चाहिए? मदद से, सहयोग से या सहायता से या माध्यम से। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, माध्यम से। देखो एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ, भाषा के माध्यम से, यहाँ तो माध्यम आ जाएगा। सहायता भी वैसे गलत नहीं था, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि भाषा के माध्यम मानव अपने विचारों और अनुभूतियों को दो प्रकार से, तो माध्यम आएगा इसमें, सहायता नहीं आएगा, माध्यम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताना है, जो गद्यांश आपका चल रहा है। अब एक बार गद्यांश फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें तो माध्यम आ गया, भाषा के माध्यम मानव अपने विचारों डैश डैश और अनुभूतियों से दो प्रकार। तो ये डैश डैश, ये जो सेकंड लिखा है यहाँ आपको फिल करना है, क्या आएगा? माध्यम से मानव अपने विचारों, क्या होना चाहिए? आचारों से, भावों से, सोचों से या सपनों से। जब माध्यम से आ गया है तो क्या आएगा इसके बाद में, बताइए? आचारों आएगा। आचारों तो अचार लग रहा है पूरा, आचार विचार होते हैं ना, उसे कहा गया, वैसे ये है नहीं। अपने सोचों से, सपनों से, क्या होना चाहिए? अपने भावों से। अपने आचार जो अपने जो विचार होते हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें, पहले गद्यांश ही पढ़ेंगे, गद्यांश को ही फिल करना है कि तीसरे में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आना चाहिए। प्रकट करता है, बताता है, व्यक्त करता है, प्रकाशित करता है। यानी कि अपने भावों को क्या करेगा? प्रकट करता है, बताता है, व्यक्त करता है, प्रकाशित करता है। अगर आपसे कहा जाए कि अपने भावों को बताना है सामने वाले को, तो बताओगे, प्रकट करोगे, व्यक्त करोगे, प्रकाशित करोगे। प्रकाशित तो आपको वो हो गया किसी कहानी को छापना। ये लिखा है दो प्रकार से डैश डैश पद में या गद में उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों में सर्जन के, यहाँ आना है पद में, यानी कि 3rd नंबर पर आएगा। व्यक्त करोगे या प्रकाशित करोगे, ये प्रकट करते हैं, बताता है, प्रकट करता है। प्रकट करा जाता है, ये बताया जाएगा। व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, क्योंकि हम अपने विचारों को क्या करते हैं? दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान के 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा मूल, विषय, प्रमुख या कारक। क्या होना चाहिए? फिर से एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखो गद्यांश हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि गलती ना करें। इसमें लिखा अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सर्जन में व्यक्त करते हैं तत्व है भावना प्रवण डैश डैश और विचार केंद्र मस्तिष्क। क्या होना चाहिए? इससे पहले आएगा आपका 5 में, ये प्रवण होगा। भावना प्रवण डैश डैश और विचार केंद्र मस्तिष्क, इसमें आना चाहिए मूल, विषय, प्रमुख या कारक। इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो कारक बताया गया है आंसर शीट के रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये एग्जाम आपका सन 2021 का क्वेश्चन है। गद्यांश पूरा ऐसे ही लिखा गया था, उसमें कारक बताया गया है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कारक हो जाएगा।
26 और देख लेते हैं गद्यांश के, यानी कि सबसे लास्ट वाले में क्या आएगा। एक बार फिर से गद्यांश बढ़वा देती हूँ मैं, यहाँ पर ये आना चाहिए था, तत्व के भावना के परिणाम, यानी कि सॉरी यहाँ पे आएगा वो कारक आपका। इसमें 5 या 6 क्वेश्चन होने चाहिए, यहाँ आएगा अब आपका 26। हृदय, मन, दिल या चेतक, क्या आना चाहिए। भावनाओं को हृदय से, मन से या दिल से या चेतक से। हृदय, 26 का राइट आंसर आएगा हृदय। हृदय से व्यक्त किए जाते हैं, अपने कारक हो, भावनाएं हो, किससे होते हैं, हम हृदय से करते हैं। हृदय और मन बात बराबर ही होती है, लेकिन मन भी कहाँ होता है, हृदय से होता है। दिल विल कुछ ना होता है। चेतक आपके घोड़े को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का आपका, ए हो जाएगा हृदय। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।